हेलो एवरीवन, वेलकम टू IMT क्लासेस। देखो भाई, स्क्रीन पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है जो कि हमारे पास कंसेप्ट है HCF और LCM का। और ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है भाई। ठीक है, आप एक बार वीडियो को पॉज करो और करने की कोशिश करो। ये कंसेप्ट है, मिक्स है हमारे पास HCF LCM विद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये पूछा गया है SSC CGL मीन्स 2015 में। पुराना क्वेश्चन है बट रिपीट हो सकता है। ठीक है भाई, SSC पुराने क्वेश्चन फिर से पूछ सकता है। मेंस 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है। चलो ट्राई कर लिया होगा। अब मैं आपको इसको कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप में से सभी को सॉल्व करनी आती होगी। देखो पहले क्या दिया हमारे पास, इफ द LCM एंड HCF ऑफ टू एक्सप्रेशन आर, ये दिया है हमारे पास क्या, LCM, और ये हमारे पास क्या दिया, HCF रिस्पेक्टिवली। वन ऑफ द एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन दिया हमारे पास, ये फाइंड द अदर। आपको एक कंसेप्ट पता होगा, मैं आपको बता देता हूँ। एक कंसेप्ट होता है हमारे पास कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा बराबर होता है HCF मल्टीप्लाई बाय HCF। ये कंसेप्ट होता है। यहाँ पे हमारे पास दो एक्सप्रेशन दिए, एक एक्सप्रेशन हमारे पास दिया हुआ, दूसरा हमने निकालना है। ठीक है भाई, कंसेप्ट यही लगेगा। तो हमारे पास देखो HCF हमारे पास दिया हुआ है, HCF दिया है x+1, और LCM भी हमारे पास दिया है, कितना दिया है, यह x² + 6x + 8। अच्छा, इसके बाद और भी है x+1। ठीक है, फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हमारे पास भाई बोलो, ये दिया है x² + 3x + 2। बस टाइम ना गवाते, सीधा लिखना शुरू करते हैं। तो लिखो जरा, इसको इस फॉर्मूले में डाल दो। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या दिया हमारे पास, x² + 3x + 2, ये दिया है, गुणा, इसको मैं b मान के चलता हूँ दूसरा एक्सप्रेशन का। HCF कितना दिया हमारे पास, x+1, और LCM दिया हमारे पास x² + 6x + 8 इंटू x+1। ठीक है, तो यहाँ से b निकाल दो, सीधा क्या आएगा, x+1 x² + 6x + 8 इंटू x+1। शॉर्टकट भी बताऊंगा मैं आपको, है ना, बाद में। डिवाइडेड बाय कितना, x² + 3x + 2। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, जो क्वेश्चन बोल रहा था बस वो लिख दिया एज इट इज़, और इस फॉर्मूले का यूज़ कर लिया, ये ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है। ठीक है, अब देखो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं आप। ऐसा करो, इसके सबके फैक्टर निकाल दो। जैसे मैं इसके फैक्टर निकाल देता हूँ, x² + 3x + 2, x², सॉरी पेन ले लेते हैं, x² + 3x + 2। इसको कैसे करते थे भाई, यहाँ पे 1 होता है, इनको मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 और 1। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस के, ये भी प्लस इधर है तो माइनस है, तो x की वैल्यू -2 और -1 आई। तो अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो फैक्टर मैच लिखेंगे, माइनस इस साइड को आएगा x+1 एंड x+2। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x की वैल्यू 2 आई ना, x की वैल्यू एक तो -2 आई, एक -1 आई, इस साइड को लाओगे तो एक तो बन जाएगा x+2 और दूसरा बन जाएगा x+1। तो ये वाला हमने सॉल्व कर दिया सिंपली। ठीक है, अब ये वाला एक्सप्रेशन बड़ा दिख रहा है, इसको भी तोड़ देते हैं। क्या दिया हमारे पास, पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। ये दिया हमारे पास x² + 6x + 8, यहाँ पे 1 है, 1 × 8 कितना होता है, 8। 8 के ऐसे टुकड़े कर दो जिनका मल्टीपल 6 आ रहा, तो 1 × 8, 8 × 8, तो ये तो नहीं है। 2 × 4, 4 दूनी 8, बिल्कुल ठीक है। पहले बड़े वाला लिखते हैं फिर छोटे वाला। ठीक है, तो 4 और 2 6, बिल्कुल ठीक है। प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। तो ये आ गया हमारे पास x+4 और x+2। ठीक है, पूरा फॉर्मूला मैं सेट कर दिया है। अब मैं इसको इसकी फॉर्म में लिखना शुरू कर देता हूँ, सेम टू सेम। तो हमारे पास देखो x+1 और x+1, इसको 2 बार लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं x+1 इंटू x+1, और बाकी ये वाली इक्वेशन पूरी क्या आया था, ये x+4 डिवाइड बाय प्लस x+2 बटे, ये वाली एक्सप्रेशन लिखो, ये वाली यहाँ पे, इसका हमने क्या निकाला था, यहाँ पे x+1 और x+2। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर सकते हो आप इसमें। x+1 से x+1 कैंसिल आउट, x+2 से x+2 कैंसिल आउट, क्या बचा सिर्फ ऊपर बचा हमारे पास x+1 एंड x+4। बस इसको खोलना है एज इट इज़।
तो कितना आ जाएगा भाई बोलो, x को x से गुणा करोगे कितना आएगा एक्स स्क्वायर, प्लस x से गुणा करो 4 को कितना आएगा 4x, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करो x से x, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करो 4 से कितना 4। तो सिंपली हमारे पास आंसर क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और 1x कितना 5x प्लस 4। तो ये आया इसका आंसर। अदर जो हमारे पास b की वैल्यू है, b की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये समझ आया। ये इस तरह से बैंकिंग वाले बच्चे करते हैं भाई, ये वाला एक्सप्रेशन। नहीं तो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac इस तरह का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन आपको ये आना चाहिए फ्रैक्शन तोड़ना। ये किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। अब ठीक है, ये था हमारे पास ऑप्शन था, ये था थोड़ा सा लॉन्ग मेथड। अब इसको ऑप्शन से भी इजीली निपटा सकते थे। देखो ऑप्शन से क्या होता है, देखो ये एक्चुअली शून्य अंक है ना। जो हमारे पास HCF की बात करूँ ना मैं, ये इसका एक शून्य अंक है, जीरोज है। अगर ये जीरोज है तो HCF को हम लोग पकड़ लेते हैं, तो इसमें से जो जीरो आंसर दे देता है HCF से, वही हमारे पास ऑप्शन होगा भाई। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक जीरोज कितना दिया, हमारे पास एक x प्लस 1 दिया है, या देखो यहाँ पे HCF ही है ना, तो x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 बराबर है 0, x की वैल्यू -1। ऑप्शन में x की वैल्यू पुट करो, जो जीरो आंसर दे देगा वही आंसर है। तो यहाँ पे ऑप्शन में पुट किया मैंने एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी -1, -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 4, तो ये कितना 1 प्लस 1 माइनस हो गया भाई, है ना। 1 माइनस 4 माइनस ये, तो 1 और 4, ये -5 प्लस 4, तो 4 और 1 5, तो -5 5 0, यही दे दिया, ऑप्शन यही होगा। दूसरे भी एक ऑप्शन चेक कर लो, यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी देखो कितना है, इसमें -1 पुट करो तो कितना आएगा 1 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 4, तो ये 5 और 4 9, ये तो 10 हो गया, ये नहीं हो सकता। सी ऑप्शन चेक कर सकते हो आप, सी में कितना -1 -4 प्लस 5, तो ये भी दे रहा भाई, नहीं -1 नहीं, +1 होगा, तो 5 और 1 6 -4, ये इसका 2 दे रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन देख लो, डी ऑप्शन क्या हमारे पास 1 प्लस 4 प्लस 5, तो ये भी कितना चला गया 10, तो ये भी नहीं हो सकता, ना ये ना ये ना ये, ऑप्शन ए। इस तरह से, लेकिन आपको बेसिक भी पता होना चाहिए भाई। आप SSC CGL मेंस दे रहे हो तो आप इस टाइप का क्वेश्चन एक एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला था, अगर इस तरह से आ जाए तो आपको ये तोड़ना आना चाहिए, सिंपल सी बात ये। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, यहाँ पे ये दिया है सपोज दैट, तो यहाँ पे x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते। हमारे पास ही होता है ax, इसको गुणा करते हैं 8 एकम 8। अब 8 के ऐसे फैक्टर करने जिसका आंसर घटाकर -6 आ जाए, तो ऐसा तो कोई गुणांक है नहीं भाई। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसको देख लेते हैं, जैसे 2 एकम 2, ठीक है, इसके ऐसे गुणांक करने 2 और 1, है ना भाई। 2 और 1 जोड़ कर देखो, ये साइन देख, ये वाला साइन देखना है, यहाँ पे प्लस का है तो जोड़ के 3 आना चाहिए, जैसे यहाँ पे प्लस का है तो ये जोड़ के कितना आना चाहिए 6, ऐसा कोई ऑप्शन है 2 गुणा 4, हाँ ये है 4 और 2। यहाँ पे ये वाला साइन देखते हैं, अगर यहाँ पे माइनस होता तो घटा के 6 आना चाहिए, प्लस होता तो जोड़ के 6 आना चाहिए, तो ऐसे है यहाँ पे। तो पहले क्या लिखते हैं बड़ा, और फिर बाद में क्या लिखते हैं छोटे वाला। अब देखो यहाँ पे क्या साइन है माइनस, तो इस साइन को जो बड़े वाले के साथ हमेशा पलट के लिखते हैं। ये वाला साइन डिपेंड करता है यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस है, ये इधर की ओर देखेगा। अगर तो यहाँ पे प्लस हुआ तो इसको चेंज करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस हुआ तो इसको चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या है माइनस, तो इसको चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज रखेंगे यहाँ पे, है ना। तो एक्स की वैल्यू 2 आ गई यहाँ पे, एक तो आ गई +4, एक आई +2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x-4 और x-2। आई होप फैक्टर समझ आ गया होगी। सिमिलरली यहाँ पे देखो 2 एकम 2, यहाँ पे प्लस है, जोड़ के 3 आना चाहिए, ठीक है भाई, जोड़ के क्या आना चाहिए 3। तो यहाँ पे देखो तो x की कितने वैल्यूज हो सकती है, प्लस है तो जोड़ के दो, पहले बड़ा लिखते हैं पहले छोटा लिखते हैं। अब देखो प्लस है, ये वाला साइन हमेशा बड़े के साथ जाएगा, वो भी चेंज होके माइनस। अब ये साइन इधर देखिएगा, कौन साइन है यहाँ पे प्लस, अच्छा प्लस है तो ये अपने आप को चेंज करेगा, यहाँ पे प्लस था माइनस आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी -2 और -2 -1, ठीक है। तो x यहाँ पे बन जाएगा x+2 और x-1। इस तरह से एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। ये थोड़ा सा किस में काम आता है, जो आपका बैंकिंग सेक्टर वगैरह है, ठीक है। एक क्वेश्चन समझाना था, समझ आ गया होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।